मेरे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राम राम और राधे राधे। एज ए सर्टिफाइड मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ काउंसलर आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो ये वीडियो है विल पावर पे बनाऊं। देखो, विल पावर आपको पता है कि जिस आदमी में विल पावर है वो कोई भी गोल अपना अचीव कर सकता है और किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को मात दे सकता है अगर उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। देखो, हमारी किस्मत है, हमें ठोकती है, पीटती है, तो अगर हमारा दिमाग जो सोचे और वो कर जाए तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आदमी में दम है, कि ये इसने जो सोचा वो कर दिया, इसी को विल पावर कहते हैं। तो इसमें मैं आगे चल के आपको एक जो रामचरितमानस में जटायु ने भगवान राम से जो सवाल पूछा था उसके बारे में बताऊंगा, और वो आपको तब समझ आएगी कि विल पावर होती क्या है। कि भगवान राम ने जो जवाब दिया वो आपकी विल पावर कैसे होती है, क्या उसका क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो, ज़िंदगी में जो काफ़ी जब एडवर्स कंडीशन होती हैं तभी हमें अपनी विल पावर का पता लगता है। तो इसमें एक मैं राहत इंदौरी का एक बहुत मशहूर शेर है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को टक्कर मारो, मल्लाहरों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो देखो, आपको स्ट्रांग तो होना पड़ेगा, क्योंकि जो विल पावर है वो कैसे बनती है वो भी मैं बताता हूँ। विल पावर इज़ द सुप्रीम पावर जो आपके अंदर ही है, आपके माइंड के अंदर है, और अपना माइंड उसको कैसे उसको बढ़ा सकता है ये उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। देखो, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद अली बहुत मशहूर बॉक्सर था, उसका हमेशा कहना था कि विल इज़ मोर पावरफुल देन स्किल। वो स्किल जो आप स्कूलों में सीखते हैं उसको स्किल बोलते हैं। तो किसी ने पूछा, भाई ये आप कैसे कह सकते हैं? कहते जब हम बॉक्सिंग रिंग में होते हैं, जब सामने वाला अपनी स्किल से मेरे को नीचे गिरा देता है और मेरे छाती पे उसने पैर रखा होता है, तो उसने अपनी स्किल से मेरे को नीचे गिरा दिया। अब जब मैं अपनी विल से खड़ा होता हूँ तो वो आदमी एकदम हार जाता है। तो विल इज़ मोर पावर देन स्किल, जो एज पर जो मोहम्मद अली का वर्शन था। तो देखो, विल पावर हर आदमी बढ़ा सकता है, उसके लिए आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आप अपने दिमाग में सोचें मैं अगले 3 दिन तक टेलीविज़न नहीं देखूंगा। जब आप सोचेंगे और 3 दिन नहीं देखेंगे तो आपकी वो विल पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे आप कार की ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके 2 घंटे का सफ़र है, आप अपने दिमाग में सोच लो मैं 2 घंटे FM नहीं चलाऊँगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप करना शुरू करेंगे। अगर आप ये सोच लें कि मैं 3 दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा, सिर्फ कॉल रिसीव करूंगा, फिर तो आपकी विल पावर को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझ गए होंगे, आप धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि विल पावर जिस आदमी में है वो कुछ भी कर सकता है। देखो, भगवान राम और जो लक्ष्मण थे उन्होंने मनुष्य के रूप में जीवन लिया था, तो वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जो अब जटायु था, रावण जब उनकी राम जी की भार्या सीता माता जी का हरण करके लेकर जा रहा था, तो जटायु ने जब रावण को रोका था तो रावण ने उसको जटायु से युद्ध करके उसके पर को काट दिया था। वो बेचारा नीचे गिर गया था और वो राम और लक्ष्मण जी की वेट कर रहा था, जब वो आएंगे तब तक उसने अपने आप को किसी शक्ति से जिंदा रखा हुआ था। अब आते हैं भगवान राम और लक्ष्मण पे। देखो, उनके पैरों में जूते नहीं हैं, उनको ये नहीं पता हमने कहाँ जाना है, किस रास्ते में जाना है। तो उनकी जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनकी जटायु से मुलाकात होती है। तो जटायु से पूछते हैं, भगवान राम पूछते हैं, भाई ये तुम्हारा ये क्या हालत किसने करी है? तो उसने बताया कि आपकी भार्या सीता माता को वो रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। तो वो मैं सिर्फ आपके इंतज़ार के लिए ही ज़िंदा था, तो आपको ये बताने के लिए मैं ज़िंदा था। अब आप आ गए हैं तो मैं अब स्वर्गलोक में जाना चाहूँगा। स्वर्गलोक में मैं इसीलिए जाऊँगा कि आपकी गोदी में मैं जब मर रहा हूँ तो स्वर्गलोक में ही जाऊँगा। भगवान राम को
जब ये पता लगता है उसको कहते हैं हम तेरा उपचार करते हैं, तू ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है मैं अब उपचार करना नहीं चाहता, मेरी जीने की अब कोई इच्छा नहीं है। जब आपकी गोदी में मेरा मृत्यु हो रही है, मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा, आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, ऊपर जाऊंगा तो आपके पिता मेरे को राजा दशरथ मिलेंगे। तो उनको क्या मैं ये उनको ये बता दूं, जब वो मेरे से पूछेंगे भाई आपकी ये हालत किसने करी, तो मैं उनको रावण के बारे में बता दूं कि वो सीता माता का हरण करके ले गया है। तो भगवान राम उसको जटायु को कहते हैं भाई ये बिल्कुल उनको मत बताना, उनको बहुत दुख होगा। भगवान राम ने अब जो कहा आप उस पर ज़रा गौर करना, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। रामचरितमानस में वो राम जी कहते हैं जटायु जी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने मेरे को बता दिया है कि मैं दक्षिण दिशा में वो लेकर गया है। देखो उनको सिर्फ एक दिशा का पता है। अब वो कह रहे हैं देखो आप जटायु जी आप स्वर्गलोक में जाएं, मैं उसको कुल के समेत मारूंगा, उसके कुल समेत उसका नाश करूंगा। अब देखो जिस आदमी के पास कुछ नहीं है और उसको पता नहीं है किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, और वो उसको कह रहे कुल का नाश करूंगा, और जब उसके कुल का नाश हो जाएगा उसको कहते हैं वो जब रावण अपने कुल के साथ वहाँ पहुँचेगा स्वर्गलोक में, जब मेरे हाथ से मरेगा तो स्वर्गलोक में ही जाएगा। तो वहाँ पर राजा दशरथ जब उससे पूछेंगे तो तब वो अपने मुँह से खुद बताएगा। तो कृपा करके आप मत बताना, वो रावण को मैं जब मारूंगा उसको कुल समेत वो आकर बताएगा। तो देखो आप भगवान राम में कितनी विल पावर थी। जब देखो जिसको ना कुछ पता है, फिर उन्होंने बंदरों की फौज इकट्ठी करी, आपको बाकी रामायण का तो पता ही है। तो वो कैसे मतलब एक ऐसे रावण जैसे राजा को मारा जिससे बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो भी उनसे युद्ध करने की सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब उन्होंने दिमाग में सोच लिया था कि मैं उसको मारूंगा और वो कुल समेत मारूंगा। तो इससे देखो ये वो चाहते तो सपोर्ट मंगवा सकते थे। राजा भरत को कहते हम क्या रोते हैं कुछ न हो जाए, हाँ ये हो गया जी, मर गए रर गए मरे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहते तो सपोर्ट मंगा लेते ना। देखो अपने उनके जानकी जी के जो सीता माता के जो पिता हैं जनक, राजा जनक, उनसे भी मंगवा सकते थे। राजा वो जो भरत जी से भी मंगवा सकते थे, क्योंकि सेना में आने में, सेना को जंगल में आने में की कोई मनाही नहीं थी, वनवास उनको थोड़ी था। तो पर उन्होंने कोई सपोर्ट सिस्टम को यूज़ नहीं किया और उन्होंने खुद ही अपना जो क्रिएशन करी। तो इन चीज़ों से देखो अगर हम विल पावर को अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखो ग्रंथों में लिखी हैं। हम ग्रंथ पढ़ के आंख बंद करके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर उसको समझने की कोशिश करें, उसमें से चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो विल पावर तो क्या आप क्या कर लेंगे आपको खुद नहीं पता। तो इसी के साथ मैं इसको वीडियो का समाप्त करूँगा और मैं सब अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।